अब वही बताएंगे जिन्होंने ये किया और यहाँ तक पहुंचे। तो आगे का सेशन में देवांगन सर को सौंपना चाहूंगा। सर, आप बताएं कि आपने कैसे ये हासिल किया अचीवमेंट, इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट आपने कैसे लिया और आपने किया क्या। तो थैंक यू सो मच, और एक जोरदार ताली के साथ फिर से देवांगन सर का तहे दिल से धन्यवाद सर। और आगे आप कंटिन्यू बताएंगे सर, प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए। और दोस्तों मैंने जो आज ये सफलता पाया हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत बारीकी में बताने वाला हूँ, बहुत कम समय में। लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी जिंदगी बदली है ये तो आप लोगों ने देखा, लेकिन जिंदगी कैसे बदली है क्या उसको जानना चाहेंगे आप लोग? तो 10 मिनट का टाइम आपको और देना है। मैं 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि मेरी जिंदगी कैसे बदली है। कैसे 8वीं तक का पढ़ा लिखा व्यक्ति एक झोपड़पट्टी में रहता था, अंदर और ठेला लगाया करता था, खाने के लिए भी पैसा नहीं होते थे। ठीक है, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं होते थे, कहीं जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं होता था। ऐसे कंडीशन में रहने वाला व्यक्ति अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ, साढ़े बयासी लाख रुपए जो इनकम कर पाया हूँ, सारे सपने पूरे कर पाया हूँ जी। जो एक बड़ा नौकरी पेशा व्यक्ति जो 50,000 60,000 रुपये सैलरी लेता है ना, बड़ा पोस्ट में रहता है, वो आदमी जिंदगी भर नहीं वो सपने पूरे कर सकते हैं। वो सपने मैंने मात्र 2 साल में पूरे किए हुए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग अपने मोबाइल को घुमा लीजिएगा, रोटेट कर लीजिएगा, और मैं स्क्रीन के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप सभी लोग बने रहिएगा शांत जगह पर, और एक बार शांत जगह में बैठ करके सुनिएगा, समझिएगा कि जिंदगी बदली है डीएमपीएल से। मेरी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का इस डीएमपीएल फैमिली में और केटीएस सिस्टम में। जो केटीएस सिस्टम है, जो ये जो सेशन चलता है उसको केटीएस सिस्टम कहते हैं। डीएमपीएल हमारे कंपनी का नाम है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं भूषण कुमार देवांगन, शॉर्ट में बीके देवांगन लिखता हूँ। एक बार और अपना परिचय, रहने वाला प्रॉपर पाटन का हूँ, लेकिन फिलहाल 1 साल से मैं डीएमपीएल के दिए गए पैसे और बनाए गए घर में 35 लाख रुपए में के घर में मैं यहाँ से यहाँ रहता हूँ। धनोरा हेड ऑफिस के बगल मेरा घर है, 35 लाख रुपए का दुर्गा धनोरा, यहाँ मैं रहता हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आज ये जो सपने पूरे हुए हैं, ये जो सपने पूरे हुए हैं और सपने पूरे करने वाले लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं हमारे डबल डायमंड मिस्टर गोवर्धन साहू सर, जो मेरे ग्रेट सीनियर अपलाइन है। इनके मार्गदर्शन में मैं काम किया, जैसे जैसे बोलते गए वैसा वैसा मैंने इस सिस्टम पर काम किया, और आज देख रहे हैं कहाँ से कहाँ मैं पहुंच गया हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे डबल डायमंड से इतना एजुकेटेड है, सिस्टम है, इतना बारीकी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, और उनका गाइडलाइन से मेरी टीम में बहुत अच्छा नॉलेज मिल पा रहा है। और साथ ही साथ देख सकते हैं हमारे दोनों डायरेक्टर डिजिटल में, जहां पर मैं घर में रह करके कैसे घर से लोगों को ज्वाइनिंग कराएं ये मैंने सीखा, और सीख करके मैं 350 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया हूँ घर में बैठे बैठे। और यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे क्यूर भूषण सर, जिसको आप देखे देखे थे अभी, है ना। तो वो सर, इनके भी गाइडलाइंस के माध्यम से हम लोग इनके एजुकेशन ले करके, इनके एक्साइटमेंट ले करके हम लोग आज आगे बढ़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे ग्रेट, मेरे सीनियर और मेरे एमडी सर, जिनके मार्गदर्शन से आज पूरी जिंदगी बदली है। पूरा पूरा अगर श्रेय देना चाहूंगा मेरी जिंदगी बदली है तो सौरभ सर को देना चाहूंगा, क्योंकि शायद अगर सौरभ सर अगर से मुझे कांटेक्ट नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में अगर आपको सफल सफल पाना है, होना है आपको, सफल होना है आपको, तो आपको इस बिजनेस में समर्पण से काम करना होगा। समर्पण, ठीक है। समर्पण रहेंगे तभी जाकर के आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। समर्पण कैसे? समर्पण मतलब, कई व्यक्ति होते हैं कि अपने नौकरी के लिए समर्पण रहते हैं, कि पढ़ाई करना है, नौकरी ये पाना है करके समर्पित रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही करना है। एक एक वाइफ अपने पति के लिए समर्पण रहते हैं, एक एक भक्त अपने भगवान के लिए समर्पण रहते हैं। हे बोले बाबा, हर सप्ताह हर महीने में 4 बार या 10 बार उपवास रहते हैं, ये समर्पण है। इसी समर्पण से मैंने इस बिजनेस में काम किया, और इसी समर्पण से अगर आप भी काम करेंगे, मेरा भगवान डीएमपीएल है, मैं इस सिस्टम में मैं समर्पण होकर के काम किया, तभी जा करके आज मैं आगे बढ़ा। और समर्पण होना किस लिए है?
सीनियर और सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, सीनियर और सिस्टम में अगर आप समर्पित हो गए तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोक सके। दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बस आप इस बिजनेस में सीनियर और सिस्टम को फॉलो करेंगे, सीनियर और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जो मैंने किया वही आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप भी वही करेंगे तो आप भी मेरी जगह पर आ सकते हैं। हो सकते हैं आप मेरे से पढ़े लिखे ज्यादा होंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे, ना मुझे ढंग से बोलने आता है, ना मुझे ढंग से बताने आता है, ना ढंग से कुछ चीज का नॉलेज रहता है, फिर भी मैं इस बिजनेस में कामयाब हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो सीनियर और सिस्टम। कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप हो आप, दिमाग लगाते हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में किए हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, अकलमंद हो, तब भी अपने माइंड को जीरो रखिए और समर्पित हो जाइए सीनियर और सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम पे मैंने समर्पण हुआ और सीनियर पर भी समर्पण हुआ। और मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अगर आपको ज्वाइन कराया है वो एक्टिव है, जो व्यक्ति आपको ज्वाइन करा अगर वो एक्टिव है और इस सिस्टम में लगातार लगा हुआ है और सक्सेस हो रहे हैं, तो उनको कभी मत छोड़ना। और ये तो हमारे ऑनर है मिस्टर सौरभ साहू सर, ठीक है, जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया और मैंने ज्वाइन किया। तो सिस्टम और सीनियर यही है, इनके दिए गए मार्गदर्शन में मैं आज चल करके आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। ये मानिए कि दोस्तों आज मेरे डबल डायमंड सर हैं, तीनों एमडी सर हैं, खासकर सौरभ सर जी हैं, है ना। तो इनको मैं अपने बड़े भैया की तरह मानता हूँ। उम्र में भले मेरे छोटे हैं, लेकिन आज भी मैं रियली बताऊं दोस्तों आप लोगों को, मैं अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका पैर भी छूता हूँ। भले ही उम्र में छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस अनुभव में मेरे से ज्यादा है, मेरे गुरु है ये, इसी कारण मैं इनका पैर छूता हूँ। और एक बड़े भैया की नजर से देखता हूँ, बड़े भाई की नजर से देखता हूँ। वो मुझे डांट दे फटकार दे मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे डांट रहा है फटकार रहा है तो मुझे अपना समझता है, तभी मुझे डांट रहा है फटकार रहा है। अगर आपका अपलाइन अगर जिस दिन डांट दे और फटकार देना, तो एक बार कंधे में हाथ रखना और बोलना यार अपना समझता है तभी मुझे डांटा है फटकारा है। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं डांट देते हैं फटकार देते हैं, तो निगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं होना है दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि आपकी कामयाबी बहुत जल्द मिलने वाली है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आया तो तीन चीजों को मैंने फॉलो किया। पहला है सीखना, दूसरा है दिखना, और तीसरा है टिकना। सीखना, दिखना, टिकना। सीखना दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आया जितना ज्यादा हो सके इस सिस्टम को मैंने समझा, सीखा, समझा, सीखा। ठीक है। दिखना, मैं हमेशा अपने सीनियर अपलाइन और एमडी सर और अपने जितने भी ग्रुप हैं वहां पर मैंने दिखा, अपने सीनियर की नजरों में एनी टाइम में दिखा, अपने ग्रुप में मैं एनी टाइम दिखा, हर एक एक्टिविटी में दिखा। और दोस्तों तीसरा है टिकना, टिका मैं इस बिजनेस में। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे उतार चढ़ाव, नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो आप नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन यार हर एक समय में अगर आप टिक गए तो आपको इस वाली लाइन को मैं बताना चाहूंगा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो टिका नहीं, हारा वही जो टिका नहीं। कहने का मतलब ये है, कोई भी लक्ष्य, कोई भी ड्रीम बड़ा नहीं है, आसानी से आप उसको पा सकते हो, बस हार करके छोड़ना नहीं है। हारा वही जो टिका नहीं। अगर आप टिक नहीं पाए तो समझ लो हार गए आप। ठीक है। तो टिक करके इस बिजनेस में आपको काम करना है दोस्तों, और इस काम को बराबर फोकस के साथ करना है। अगर आप वाकई में इस डीएमपीएल कंपनी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, इस डीएमपीएल कंपनी में आप सफल होना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस में काम करिए, पूरे के पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस में काम करिए, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा तन इस सिस्टम में लगा दीजिए और पूरे के पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस में काम करिए, जैसे कि मैंने किया। दोस्तों मैं कोई कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया हूँ आपको, मैं जो सीखा हूँ उसी स्लाइड को मैंने अपने आप से बनाया है। न कि ये स्लाइड मुझे किसी ने दिया है कि बीके भूषण इस स्लाइड को ले और बता। मैंने अपने दिमाग से बनाया है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने किया है। ठीक है। जो मैंने किया है मेरे दिमाग में जो था, जिसको मैं फॉलो किया, उसी चीज को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 100% अगर इस बिजनेस में सफलता होना है, सफल पाना है, तो फोकस के साथ काम करिए। और पहला फोकस आप करिएगा 2% फाइन ट्यूनिंग, जैसे कि सिस्टम में बताया जाता है, और सिस्टम फॉलो करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे अब तो यार छोड़ो, अब बीके देवानंद सर का टेस्टिमनी भी सुन लिए, जो बताना था बता लिया, अब तो फिर वही वाले पॉइंट में आ गया, फाइन ट्यूनिंग ये वो। तो दोस्तों अगर आपको लगता है वही वही काम हो रहा है करके, तो सोच करके देखिए दुनिया में कौन सा काम है जो अलग अलग काम करके पैसा कमाता है। डॉक्टर वही दवाई लिखता है, वही पेन पकड़ता है, वही इंजेक्शन पकड़ता है, वही
वो कान में लगाता है, उसी को लेकर के वो पैसा कमाता है। एक इंजीनियर क्या करता है, एक कलेक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, एक वकील क्या करता है? वही वही तो कर रहे हैं ना आप लोग। अगर आप स्टूडेंट है क्या कर रहे हैं आप? तो वही वही तो कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो क्या कर रहे हैं आप? किराने का दुकान है तो क्या कर रहे हो? हर दिन अलग अलग काम करते हो। आज किराने का दुकान तो कल फैंसी, कल फिर परसों प्लास्टिक वाला, नरसों फिर कपड़े का। ऐसा करते हो कि अलग अलग नहीं करते ना। तो वही वही काम करके ही तो आपको आगे बढ़ना है। कौन सा अलग काम करना? और वही वही काम करने से अगर आगे बढ़ते हैं तो वही वही काम को करिए आप लोग। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वही वही काम करके बोर हो जाते हैं। कुछ दिन मजा आता है शुरू शुरू में, उसके बाद बोर लगने लगते हैं। तो दोस्तों वही वही काम में आपको मास्टरी बनना है, मास्टरी करना है, मास्टर बनना है इसमें। तो पहला होता है 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर आप भी मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आप मास्टर बनेंगे तो अपने सीनियर के पास बैठिए और ये स्लाइड लीजिए। ये स्लाइड में आपको देता हूँ और अपने सीनियर को स्लाइड के माध्यम से बताइए आप। ठीक है? अगर आपको लगता है सीख गए हैं तो, अगर आप सीख गए हैं तो दोस्तों आपके पास डेली अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अगर आप नहीं सीखे हो तो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही वही ठीक है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपसी संवाद, संवाद बातचीत करना अपने सीनियर से, अपने एक्टिव डाउनलाइन से, अपने एक्टिव सीनियर से और अपने एक्टिव और अनएक्टिव डाउनलाइन से बातचीत करना है। डेली का डेली बात करना है और उनसे बात करना है। एक्टिव आप लोगों को मैंने बोला जिनके अंदर में करंट है, करंट सप्लाई हो रहा है, उनसे बात करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे पार्टनर्स अनसक्सेस होते हैं तो कारण यही कि करंट सप्लाई को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको जिसने ज्वाइन करा है या उसके ऊपर कोई सीनियर अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पकड़िए ना, जो एक्टिव हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा सीनियर है करके डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसी कारण से काम नहीं कर पाते और बाद में बोलते हैं कि मेरा सीनियर ठीक नहीं था, सिस्टम ठीक नहीं था। सीनियर भी ठीक है और सिस्टम भी ठीक है। पहला जो काम मैंने इस बिजनेस में किया, डेली अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग किया, रिस्पेक्ट बना करके, इज्जत करके मैंने बात किया, कोई भी बातों का बुरा नहीं माना, समझा सिचुएशन वाइज। और अगर कुछ भी चीज अगर बोल रहा है तो हमारे लिए बोल रहा है, इस चीज को आप लोगों को समझ करके काम करना है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा ऊंचा आवाज में अगर धोखे से बोल दिया तो नाराज होकर के बैठ जाते हैं और शिकायत भी करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने एक्टिव सीनियर अपलाइन जो सही तरीके से काम करो उसको फॉलो करिएगा, आपकी जिंदगी बदलेगी बदलेगी। लेकिन अगर आप उठ पीठ पीछे अगर आपके अंदर में बुराई चल रहा है, अगर आप बुराई करेंगे, अगर आप बुराई करेंगे तो ऊपर वाले को तो सब पता रहता है भैया। ऊपर वाले को तो सब पता रहता है लेकिन आपका पता नहीं। ठीक है? तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने किया पहला चीज, बातचीत बराबर मैंने किया। उसके बाद डेली का डेली रिपोर्टिंग किया। जिस दिन से दोस्तों रिपोर्टिंग देना है करके बोले कि आप क्या क्या करते हो, कितना आपका आईडी लगा, कितना क्या प्लान होता है, वो मैंने डेली करना स्टार्ट किया। चाहे टीम पार्टनर दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू शुरू में मांगा टीम पार्टनर से, लोग बराबर कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। कभी भाई बिजनेस चला तो देंगे, 4 दिन आईडी नहीं आया तो नहीं देंगे। इससे अच्छा कि भैया अपना बिजनेस खुद का रिपोर्टिंग देंगे। तो एक दिन से मैंने स्टार्ट किया और हर एक दिन मैं रिपोर्टिंग देता हूँ। अगर आप मेरे सीनियर अप्लाई से अगर पूछना चाहेंगे तो एक बार पूछ के भी देख सकते हैं। अब कई जगह पर नाम भी लेते हैं कि बीके देवांगन की रिपोर्टिंग डेली आता है। ठीक है? तो रिपोर्टिंग आप दीजिए, आप क्या क्या काम करो डेली का आपको रिपोर्टिंग देना है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं देंगे तो आपका अपलाइन आपको कैसे फॉलो करेगा, क्या गाइड करेगा आपको? ठीक है? तो आप रिपोर्टिंग देना शुरू करिए, क्या काम करते हैं, क्या किए क्या नहीं किए, बिना डरे बिना घबराए आपको डेली का डेली रिपोर्टिंग आपको अपने सीनियर अपलाइन को करना है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है यहाँ पर 8% का टेक्निक। बोलते हैं ना डेली का डेली 8% का टेक्निक। टेक्निक क्या है? सिंपल सा टेक्निक मैंने फॉलो किया। पहला जो टेक्निक है वो था गोल सेटिंग। इस बिजनेस में मैं आया तो पहला अपना गोल सेटिंग मैंने किया। मैंने किया नहीं, मुझे कराया गया कि बीघे लेना है क्या, बाइक, कार, कर्जा छूटना, ये मेरा गोल सेटिंग था। गोल सेटिंग था, मैंने अपने गोल को पूरा किया और बराबर महसूस करता था, फील करता था उसको। ऐसा नहीं कि बोल दिए चलना बना देते हैं ना, ऐसा नहीं। बनाया था। भले डाउट होता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने मेहनत पे विश्वास रखना, वो जरूर एक दिन पूरा होगा। दूसरा है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। इस बिजनेस में मैंने बनाया, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया, आपके पास 10,000 की लिस्ट होगा तो गोली मारो उसको, फिर से लिस्ट बनाओ आप। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और बड़ा तोप चंडाई कहेंगे, बोले बात तो लिस्ट है यार, कमी नहीं है तो लिस्ट है। तो पुराने लिस्ट में काम नहीं करना है, फिर से आप डायरी लीजिए और फिर से आप उसको लिखना है। जैसे कि मैंने किया, मैंने बोला ना 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया, बहुत सारे कंपनी में काम किया, क्या लगता है लिस्ट नहीं बनाया होगा? बनाया है। डीएमपीएल मैंने एक बार डीएमपीएल का अलग डायरी बना, अलग से लिस्ट बनाया, 300 लोगों को बनाया। उससे पहले का अगर लिस्ट बिल्डिंग दिखाऊंगा तो आपको 3 से 4 हजार लोगों का लिस्ट, उससे भी ज्यादा लोगों का लिस्ट में दिखा सकता हूँ। आइए मिलिए, मैं बैठता हूँ दिखाता हूँ आपको, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो।
ठीक है, तो ये लिस्ट बिल्डिंग मैंने किया, भले कम पढ़ा लिखा यार, लेकिन सिस्टम और सीनियर पर समर्पण रहा। जो मैं बता रहा हूँ चीज को समझिए और फॉलो करिए। लिस्ट बनाइए। अभी भी बहुत सारे पार्टनर लिस्ट नहीं बनाए होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे पार्टनर्स लिस्ट ही नहीं बनाए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, लिस्ट नहीं बनाए होंगे। अगर आप लिस्ट नहीं बनाया तो कल से इस बिजनेस को काम करना बंद कर देना, मत करना, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है। तीसरा जो चीज है, इनविटेशन। लिस्ट बना लेने के बाद गोदरेज अलमारी में डायरी को नहीं रख लेना है, आपको सिर्फ इनविटेशन करना है। और कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र लगा करके इनविटेशन करना है। और कोई भी व्यक्ति हो, आपको इनविटेशन करना है। जैसा आप बातचीत करते हैं, जिस तरीके से आपका रवैया है, उस तरीके से आप इनविटेशन करिए। लेकिन एक चीज कैसा रहेगा, फॉर्मूला आपको लगा करके इनविटेशन करना है। चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे आप ऑफलाइन करो, लेकिन कैसा रहेगा फॉर्मूला आप लगाओ। चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, मौसी हो, काका हो, काकी हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, गांव के हो, शहर के हो, कोई भी, बस में चल रहे हो, बाइक में चल रहे हो, लिफ्ट मांग लिए, खा रहे हो, होटल में हो, कोई भी, क्या करते हो, ये करता हूँ, कैसा रहेगा, बस सिस्टम खत्म। यहीं से पिक्चर चालू, पिक्चर क्या चालू होगा, एसटीपी का। टाइम ले लेने के बाद आपको 14 प्लान शाम को 6 बजे के जूम मीटिंग में लेकर के आना है, या तो अपने सीनियर के साथ जाकर के उनको प्लान दिखाना है। आपकी मर्जी कि आप ऑफलाइन करना चाहोगे कि ऑनलाइन करना चाहोगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, कहाँ से ज्यादा रिजल्ट ला सकते हो, ऑनलाइन से कि ऑफलाइन से। ठीक है। मैंने तो शुरुआत में ऑनलाइन से निकाला, लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के बाद फिर ऑफलाइन में निकाला मैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर में थे। अब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। तो अब लोगों को मिल मिल करके इनवाइट करते हैं, फोन कर करके इनवाइट करते हैं। ठीक है। पांचवा जो है, फॉलो अप। मैंने इस बिजनेस में किसी भी लोगों को इनविटेशन किया और वो प्लान प्रेजेंटेशन देख लेते थे, तो मैं अपने डबल डायमंड सर के साथ फॉलो अप कराता था। और मेरे जो भी एक्टिव सीनियर है उनसे मैं फॉलो अप कराता था। ठीक है। आपका अगर गेस्ट है, आपने इनवाइट किया, तो आपको फॉलो अप नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ही फॉलो अप कर लेता हूँ सर। तो कहाँ से रिजल्ट आएगा भैया। वो तो जो सवाल पूछना है वो तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, और अगर आप तो अपने आप को तुर्राम काम समझते हो, तो बहुत सारा सवाल रहता है वो आपसे कर ही नहीं पाता है। ठीक है। और आपके सीनियर को देख करके 100% वो इस बिजनेस में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो फॉलो अप कोई भी तरीके से आपको करना चाहिए, 1 नंबर लो या 3 नंबर लो या 4 नंबर लो। मैं अब अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो गोल सेटिंग किया था, लिस्ट बिल्डिंग भी बनाया, इन्विटेशन करता था दबा के और जोश के साथ इन्विटेशन करता था, मराठा टाइप की आवाज में नहीं करता था, मतलब एकदम मरी हुई आवाज के साथ में नहीं करता था, एकदम स्लो आवाज के साथ, जैसा मैं भी बोल रहा हूँ ना वैसे इनवाइट करता था। और जब इनवाइट करता था ना, तो इधर उधर चलते रहता था एकदम स्पीड में, लाना चाहिए कुछ भी करके, लाना चाहिए करके। और शुरुआत में जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, उस दिन 3 लोगों को ज्वाइन में कराया था इस बिजनेस में। 3 लोगों को मैंने ज्वाइन करा, तो कारवा शुरू हुआ, और टोटल 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 करीबन 26,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी काम करिए। और कोई भी व्यक्ति फॉलो अप कराने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है, अगर वो ज्वाइन करता है, तो आपको फिर वो फार्मूला उनको देना है। और ये काम तभी आपसे आपका हो पाएगा जब आपके पास वाय रहेगा। वाय क्यों, क्यों इस काम को करना है, अगर आपके पास वाय रहेगा तब जा करके काम होगा। अगर मेरा बात करेंगे दोस्तों, तो मेरे पास बहुत बड़ा वाय था, बहुत बड़ा कारण था इस बिजनेस को करने का। क्यों, क्यों इस बिजनेस को मुझे करना है, बहुत बड़ा था। आप लोगों ने सुना, और बहुत बार सुने होंगे आप लोगों ने। क्यों था मेरे पास, सिर्फ एक, 10 कारण मैंने बनाया था, बोलते रहो 10 कारण बने हैं, एक कारण मैंने छाट करके निकाला, सिर्फ एक कारण मजबूत किया। आप भी करेंगे। वो था, वो था गरीबी को जड़ से खत्म कर देना है। क्योंकि यार बचपन से लेकर के ना लाइफ टाइम तक, जो जहां तक जिंदगी मैंने जिया था, वहां तक मैंने इतना स्ट्रगल झेला था, इतना ज्यादा स्ट्रगल झेला था ना, कि पैसा को कुछ भी करके कमाना है। और एक गरीबी नामक जो चीज है ना, गरीबी नामक जो वस्तु है ना, उसको दोबारा लाइफ में आने नहीं देना है। गरीबी को जड़ से खत्म कर देना है। तो मैंने खत्म किया। और खत्म तब होगा जब आप इस सिस्टम और सीनियर पे समर्पित रहेंगे। अगर आप दोस्तों, अगर आप भी अपने सपने को पाना चाहते हैं और सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आज के आज लिख डालिए अपने सपनों की सूची को, और ऐसी ही फॉर्म में बताइए, बनाइए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और लेने के बाद और सुनने के बाद समझने के बाद अगर नहीं किए ना, तो आज भी बोल रहा हूँ, कल से बिजनेस को आप मत करना। ठीक है। क्योंकि इस बिजनेस में आओ यार, अगर टाइम पास करोगे तो बड़ा काम नहीं होने वाला है। और एकदम स्लोली काम करोगे, लो ना आज कुछ देखे हैं कल बना लेंगे, लो ना परसों करते हैं, लो ना नरसों करते हैं, तो आपके बड़े चीज नहीं होने वाले हैं। बोलते हैं ना, एकदम स्लो काम करेंगे तो मुर्दे के समान हो आप। तो इस बिजनेस में मैंने काम किया ना, तो सबसे पहला अगर श्रेय जाता है ना, तो मेरी स्पीड को जाता है। मैंने इस बिजनेस में रफ्तार से काम किया है। अगर आप मेरे बहुत सारे टीम पार्टनर को पूछेंगे, या मेरे टीम पार्टनर जितने भी सुन रहे हो आप लोग,
तो आप लोग देखे होंगे हमेशा एनी टाइम रफ्तार रहता है मेरा, हमेशा रफ्तार रहता है, कभी स्लोली मजदूरी टाइप का काम मैं आज तक किया तो नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, और जितने लोग भी सुन रहे होंगे, और जितने लोग भी सुन रहे हैं, रफ्तार में काम किया मैं, बताया ना। सीखना दिखना टिकना, हमेशा मैंने सीखा, और हमेशा मैं दिखा अपने सीनियरों की नजर में, और हर एक चीजों को मैंने बताया, रिपोर्टिंग से लेकर के अपने ड्रीम तक। यहाँ तक कि दोस्तों, ये 20 गोल्ड बाकी है डायमंड बनने के लिए, 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ, सर बस होने वाला है, कल हो जाएगा, बस 12 बजे बाद हो जाएगा, यहाँ तक का मैं अपने से बताता हूँ मैं। मेरे अपलाइन को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ता कि मेरे सपने क्या है भूषण बताओ। अभी नेक्स्ट सपने भी लिख करके रखे, नेक्स्ट सपने क्या है, नेक्स्ट ड्रीम क्या है, वो भी है हमारे पास, वो भी बना करके रखे हैं, हमारे सीनियर ने भी गाइड किया है, और हमारे दिमाग में भी है, वो लिखा हुआ भी है, जिसमें हम हर दिन काम करते हैं, हर मिनट उसी चीजों पे काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो लिखिए, सीरियल नंबर लिखिए यहाँ पर, यहाँ से 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, और बगल में लिखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ड्रीम, उसके बाद मॉडल, उसके बाद कलर, उसके बाद कॉस्ट, उसके बाद अचीवमेंट डेट। शॉर्ट टर्म गोल, स्कूटी मुझे खरीदना था, लैपटॉप खरीदना था, गहना खरीदना था, सट्टी कराना था, ये शॉर्ट टर्म गोल है। मिडिल टर्म गोल, कार खरीदना है, कार खरीद लिए। लॉन्ग टर्म गोल, ये घर खरीदना है, घर खरीद लिए। उसके बाद फिर से शॉर्ट टर्म गोल में आ गए हम। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, फिर एक बार फिर से कार खरीदे, अब फिर से बंगला खरीदेंगे, उसके बाद फिर से और बड़ा बड़ा फॉरेन टूर करेंगे, BMW खरीदेंगे। ये सारे सपने आपको बनाते रहते हैं, बनाने रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है, ठीक है। सपने हैं तब तक आप जिंदा है, सपने नहीं है तो कोई जिंदा नहीं है। सपने ही है यार जिसकी वजह से हम जिंदा है, सही है कि नहीं है। तो देखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल आप बनाइए, ड्रीम लिखिए, जैसे ड्रीम, ड्रीम मेरा क्या था, कार। मॉडल ग्रांड विटारा, कलर सिल्वर, कॉस्ट 16,45,000, अचीवमेंट डेट इस डेट में मुझे खरीदना। अच्छा, पिछले बार भी मैंने सेंट्रो खरीदा था उसी डेट में, फेसबुक में जाना, मैंने फिर से उसको शेयर किया है, उसी डेट में मैंने उस गाड़ी को खरीदा था, और उसी डेट में फिर से विटारा को मैंने खरीदा, 2 साल में ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख करके रखिए, फोटो चिपका करके रखिए, और उसको जिए उनके साथ आप। ठीक है, अब उसके बाद लिस्ट बना लिए, ड्रीम कर लिए, अभी लिस्ट और बनाएंगे, उसका फॉर्मूला बताऊंगा। जल्द से जल्द गोल्ड रैंक हासिल करना है, टारगेट बनाइए। मैं इस बिजनेस में आया था दोस्तों, मात्र 2 दिन में ही मैं यहाँ पर गोल्ड रैंक अचीव किया था। 2 दिन में, 1.5 से 2 दिन में यहाँ पर गोल्ड रैंक अचीव किया था। तो सबसे पहला टारगेट यार, अगर इस बिजनेस में आया होना तो बाकी काम छोड़ दो और गोल्ड रैंक को ठोक दो। कुछ भी हो जाए, अगर आए हैं 2 3 4 आईडी बचा है, फ्रेशर है, आज ही ज्वाइन किए, कल ही ज्वाइन किए, गोल्ड कैसे बनते हैं, सीनियर के साथ बैठिए और प्लानिंग करिए कि गोल्ड बनना है आज कुछ भी हो। ठीक है, तो गोल्ड बनने का प्लानिंग आपको करना है आज के आज। जितना भी आईडी बचाओ पूरा फोकस कर देना, फोकस कर देना, अगर फोकस के साथ आप काम करेंगे, मैंने बताया ना फोकस करना है, फोकस के साथ आप काम करेंगे तो आपका रैंक बहुत जल्दी आपका हासिल हो जाएगा, और आपका रैंक अपडेट करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रैंक को अपडेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सीरियल नंबर लिखिए, 1 2 3 4, एक एक दो दो लाइन छोड़ छोड़ करके लिखना है। फुल नेम, नाम भूषण कुमार देवांगन, 2 लाइन छोड़ देना। एज 31 साल, 2 लाइन छोड़ देना है। ऑक्यूपेशन, वर्क क्या करता है, अंडर ठेला चलाता है। कॉन्टेक्ट नंबर फलाना ठिकाना नंबर, एड्रेस पैटर्न। इनविटेशन डेट, कब इनवाइट किया है, इस दिन में इनवाइट किया था। प्लान कब देखा, 2 दिन बाद फलाना डेट में। प्लान देखने के बाद क्या बोला, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड मना कर रही है, बॉयफ्रेंड मना कर रहे हैं। जो लिखता है, पैसा नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये सब फालतू चीजें हैं। 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, पेमेंट मिलने के बाद, इस दिन में उस दिन में लिखिए ना आप। डाटा आपके पास रहेगा तभी तो आप काम कर पाएंगे। और आप लोग तो भाई बिजनेसमैन, यार बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। बड़ा बड़ा होटल वाले लोग, जहां पर महीने के 5 लाख रुपए नहीं कमाते, वो करोड़ों रुपए लगा करके बैठे, 8 लाख, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपए लगा के बैठे, वो भी लिखा पढ़ी करते हैं। लिखने के लिए एक जनक आदमी बिठा कर रखे, पेट्रोल टंकी में लिखा पढ़ी होता है। कौन से बिजनेस में लिखा पढ़ी नहीं होता। पान ठेला, जहाँ पर गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट बेचा जाता है, वहां पर भी डाटा मेंटेन करते हैं, वहां पर भी डायरी पे लिखा जाता है। अगर आप इन चीजों को नहीं करेंगे, जो चीज सिस्टम में बताया जा रहा है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकती। छोटे छोटे चीजों को कर करके और रोज रोज वही 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 चीजों को सीख करके बड़ा कर सकते हैं। कोई अलग काम आपको नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आप इस बिजनेस में एक्साइटमेंट है, मतलब 100% में अगर सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो 90%, 90% अगर आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, अगर आपके अंदर में एक्साइटमेंट है तो आप इस बिजनेस में और भी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। एक्साइटमेंट रहेंगे, आपके पास एनर्जी रहेगा तो आप अच्छे तरीके से इन्वाइट कर सकते हैं। आप मुस्कुराएंगे, एक्साइटमेंट रहेगा तो। एक्साइटमेंट नहीं रहेगा तो रूनू टाइप का दिखेंगे आप, ठीक है।
तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो एक साइड में रहेंगे तो आपको हर कोई पसंद करेंगे। नहीं देखना, अच्छा एक छोटा सा बच्चा रोता रहता है करके कंजट हो जाते हैं, वो भले कितना खूबसूरत दिखे, लेकिन जाना रोना गोना वाला लड़का कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, जैसे कोई मुस्कुराने वाले हैं एकदम ज्यादा, जैसे हमारे सौरभ सर के हैं अयांश, ठीक है, बहुत मुस्कुराते रहता है, एनी टाइम मुस्कुराते रहते हैं सौरभ सर की तरह। तो उसको पाने में, छूने में, पकड़ने में, पप्पी लेने में बहुत मजा आता है उनको। ठीक है, रोते रहता तो कौन पसंद करते, कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो एक एक्साइटमेंट वाला वो होना चाहिए, एक्साइटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्साइटमेंट आपको होना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं शानदार वीकली ऑफर निकला हुआ। इससे पहले 2 वीकली ऑफर था, मैंने तो क्वालिफाई कर लिया है भाई, दोनों के तो इसको भी क्वालिफाई करने के साथ हो भी गया होगा, देखूंगा पेमेंट कितना बना हुआ है। ठीक है, तो 17/3/2024 से लेकर के 23/3/2024 तक 3,000 रुपए का कोई भी एक प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप ये टारगेट अचीव करते हैं। जो टारगेट लिखा हुआ है, नहीं मिला हुआ है तो आपके सीनियर के थ्रू ये ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ नैनीताल, नैनीताल जहाँ पर बहुत सारे पिक्चर का शूटिंग होता है, हमारी हिंदी फिल्मों का शूटिंग होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर गर्मी के दिन में भी ठंडी का मजा होगा। गर्मी का दिन यहाँ पसीना निकलता रहेगा, वहां पर हम लोग कंबल ओढ़े रहेंगे जाएंगे तो। 2 रात का है और 3 दिन का है। देख सकते हैं यहाँ पर भी क्वालिफाई आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा ऑफर नहीं है यार, एकदम छोटा छोटा अमाउंट में ही है। और हर एक ऑफर निकाले, हर बार हमने तो क्वालिफाई किया। पिछले बार मनाली का ऑफर निकला था, मनाली भी हमने क्वालिफाई किया और फैमिली के साथ गए थे, और बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आता है घूमने फिरने में। ठीक है, तो ये ऑफर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, टारगेट लीजिए, कोई भी हाल में इसको पूरा करना है। आज भिड़ जाएंगे तब होगा, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग भिड़ते नहीं है, बैठ जाते हैं आराम से। तो भिड़िए, सपने को पूरे करने हैं तो कोई भी हाल में करना है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। अभी मेहनत कर लो यार, टीम बन जाएगा तो आसानी होगा काम करने में। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, हम तो करेंगे और पूरे टीम के साथ जाएंगे। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, ये मेरा फेवरेट लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे अंदर हौसला था और हौसला देने वाले भी थे। ठीक है, इसी कारण से आज ये हुआ है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सुना। आपका दिन शुभ हो और आप रोज पैसा कमाएं, रोज आप लोग पैसा कमाते रहें और इस सिस्टम में रोज सीखते रहें। सभी भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा। 771 लोग बने हुए हैं, क्या बात, जबरदस्त, मजा आ गया देख करके। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे जो सिस्टम में बताया जाता है ना, डेली डेली जो बताया जाता है, उसी चीजों को करना है और रोज करना है, रोज 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 करना है। मैं भी आज भी इस काम को रोज करता हूँ और हमेशा एक्टिव एक्टिव रहता हूँ, एकदम एक्टिव रहता हूँ, हमेशा एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ। आप हर जगह मुझे देख सकते हो, मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में, मेरे ग्रुप में, हर जगह में। सुबह सुबह सबसे सुबह उठ करके 3 से 6 बजे के बीच में मेरे सीनियर अपलाइन को एक्टिविटी दिखाता हूँ, मेरा काम कितना हुआ, कितना आईडी लगा है, कितना क्या हुआ, कितने गोल्ड बने हैं, मैं रिपोर्टिंग सुबह सुबह दे देता हूँ। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? क्या आप लोग ऐसा करते हैं? डेली करते हैं कि जिस दिन आईडी आता है उसी दिन करते हैं? कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो वो चीज करिए जो चीज मैंने बताया हुआ है, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से कामयाब हो पा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करिए दोस्तों, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं कर सकता हूँ यार, तो आप सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज शाम का 6 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप पूरा ताकत लगा दीजिए इन्विटेशन करने के लिए, पूरा पूरा ताकत लगा दीजिए इन्विटेशन करने के लिए। आज कोई भी हाल में अगर आप 5 लोगों को इन्विटेशन करें तो 5 के 5 मना ना कर सके। ऐसा हो कि भाई बताना क्या है, मैं भी आऊं, ऐसा उनको बोलने की जरूरत हो। आप इस तरीके से बात करें आप। ठीक है, आप अपने आवाज को बुलंद करेंगे और अच्छे तरीके से इनविटेशन करेंगे, तब जाकर के लोग इनवाइट होंगे, अगर आपके अंदर में एक्साइटमेंट रहेगा तो। ठीक है, ठीक है मैडम एंड सर, आप जितने पार्टनर लोग सुन पा रहे हैं, क्या बात है, सभी को देख पा रहा हूँ लेकिन नाम नहीं लूंगा। जबरदस्त। तो भिड़ जाइए यार, आज से भिड़ जाइए, मेहनत में कमी मत करिए, सफलता आपको मेहनत मांगता है। क्या आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो थंब का रिएक्शन देंगे आप लोग। ठीक है, वाह क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। ठीक, कौन है भैया? किशन यादव, दोनों हाथ को उठा कर रखे हैं, क्या बात, शानदार। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं और शाम को 6 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन में बहुत ही शानदार ट्रेनर के माध्यम से बहुत अमेजिंग अमेजिंग वाला सेशन होने वाला है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन करेंगे और आज कमिटमेंट करिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर बीके देवंगन सर की लाइफ में अगर बदलाव हो सकता है तो मेरे लाइफ में भी बदलाव हो सकता है। मैं आप लोगों से कमिटमेंट चाहूंगा पार्टनर्स,
लीडर्स, आप जितने भी पार्टनर्स यहाँ पर बने हुए हैं, आप सभी से कमिटमेंट चाहूंगा, मैं चाहता हूँ मैं कि कुछ भी हो जाए, आज 2 लोग आपके साथ प्लान प्रेजेंटेशन में बैठना चाहिए। क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं ऐसा? अगर आप ये कर दिए ना, तो मैं रियली बता रहा हूँ, जो मेरे लाइफ में जो जिंदगी में बदलाव हुआ है, वो भी आपकी भी लाइफ में बदलाव होने वाला है। सिर्फ 2 गेम आज बैठने चाहिए आप। अगर